आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 8 से। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 7 तक बता चुके थे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं उसको देखिए। मतलब एक पेलेस्टर के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, पेलेस्टर का मतलब ये हुआ कि कोई भी मूर्ति का जो बेस होता है वही, जैसे ये बेस है, इसके ऊपर मूर्ति लगा हो, इसके ऊपर कोई मूर्ति बनाया गया है, किसी का भी मूर्ति, इसके नीचे में जो बेस है, इसी बेस को हम पेडेस्टल बोलते हैं। यानी कि वही बोल रहा है कोई पेडिस्टर है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। एक पेडिस्टर के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, कोई पेडिस्टर है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु से पेडिस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टर की ऊंचाई बताना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, उसका डायग्राम बनाते हैं। मतलब एक पेडिस्टर के शिखर पर कोई एक पेडिस्टर है, मानिए ये पेडिस्टर है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची लंबी मूर्ति है। ये मूर्ति है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ये एक पेडिस्टर है जिसके शिखर पर एक मूर्ति लग रखा हुआ है जिसका हाइट 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, देखो भूमि का एक बिंदु मानिए ये है, भूमि का कोई एक बिंदु ये है, बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर तो ये हुआ, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये आपको दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है। फिर बोला और बिंदु से पेडिस्टर के शिखर का, पेडिस्टर बिंदु से पेडिस्टर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। देखिए ये जो है एक पेडिस्टर है, पेडिस्टर के शिखर तो यही है, यहाँ से इस बिंदु का कोण 45 डिग्री है, यहाँ से इस बिंदु का कोण क्या है 45 डिग्री। ये आपको दिया है 45 डिग्री। तो पेडिस्टर की ऊंचाई निकालना, पेडिस्टर की ऊंचाई यही नहीं होगा, पेडिस्टर की ऊंचाई, ये पेडिस्टर की ऊंचाई है, ये हमको निकालना है। सबसे पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं, ए बी और सी। ये क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर दो ट्रायंगल बनना है, ए बी और सी पहला ट्रायंगल, दूसरा है ए, इसको डी दे देते हैं, ए डी सी दूसरा ट्रायंगल है। हमको निकालना है डी सी निकालना, जो कि पेडिस्टर की हाइट है। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, इस छोटा ट्रायंगल के लिए ए डी सी में यहाँ पर मान एच माने है, लिखते पेडिस्टर की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितना है h मीटर। पेडिस्टर यही है, इसका ऊंचाई h मीटर हम मान लिए हैं। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी में हमको ये तो पता ही नहीं है, ए सी भी नहीं पता है और डी सी को हम x, डी सी को h को मान लिए। त्रिभुज ए डी सी में जिसका एंगल 45 है, एंगल के जस्ट सामने का लंब होता है भुजा, लंब हो गया जिसको हम P सूचित करते हैं। 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होता है, जो बच गया ये आधार होता है, आधार। देखिए लंब और आधार, इस 45 के लिए लंब ये हुआ, ये आधार हो गया। लंब और आधार किसमें रिलेशन है, tan के साथ है। लिख देंगे tan थीटा बराबर P/B। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ से लिख देते हैं tan 45 बराबर P का मान क्या है h दिया है, h/AC, AC दिया हुआ। आपको पता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 बराबर h/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बटा में 1 देंगे, AC बराबर h हो गया।
AC का मान पता लग गया, AC है, इसका जो मान, इसका जो दूरी है h मीटर, ये भी निकल गया। अब हमको बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ABC के लिए देखना है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, ABC में देखना है। इसमें भी B और P, इसके लिए P जो है पूरा हो गया, BCP हो गया। बड़े वाले त्रिभुज के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया। आधार AC है, दोनों के लिए आधार सेम है, तो लिख दिए ABC में, यहाँ से लिख लेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B। थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है, यहाँ से लिख देंगे tan 60 डिग्री। P का मान क्या है, BD प्लस P पूरा है, BCP है, इसको BD प्लस DC लिख सकते हैं, DC बट्टा B क्या है, BAB है, सॉरी AC है तो AC लिख देंगे। ठीक है, P का जो मान है BC है, इसको लिख दिए BD प्लस DC लिख दिए। और बेस जो आधार है AC है, AC लिख दिए। सबका मान अब पुट कर देंगे। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो √3 बराबर BD का मान 1.6 है, तो लिख देंगे 1.6 प्लस DC, D और C का मान h मीटर हम माने हुए हैं, ऊंचाई पेरिस्टर यही है, h लिख देंगे बट्टा AC है, AC जस्ट निकाले हैं अभी, AC क्या है, h मीटर है, h दे देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h में √3 से गुना करेंगे, √3h हो गया बराबर 1.6 प्लस h हो गया। देखिए h प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं तो माइनस में होगा, √3h माइनस h बराबर 1.6 हो गया। देखिए इस दोनों में h है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 आया। यहाँ से h का मान क्या होगा, इसीलिए h बराबर 1.6, √3 माइनस 1 गुना में इधर आएगा भाग में, √3 माइनस 1 हो गया h का मान। देखिए हर में रूट आ रहा है, इसके लिए हर को रूट हटाना है, हटाने के लिए हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ जो माइनस है ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1, यहाँ 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो गया। नीचे हम देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। a का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो गया बट्टा क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ से इस साइड हम बना लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा क्या हो, 3 में से 1 घट गया 2 होगा, 2 कटेगा, 2 से कटेगा 0.8, यहाँ से हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो गया। क्या चीज़, इस पेरिस्टर की ऊंचाई हम h उसी को माने थे, h का मान निकला ये h, यानी पेरिस्टर की जो ऊंचाई हम निकला वो 0.8 √3 प्लस 1 निकला। यहाँ से लिख देंगे वैसे, अतः पेरिस्टर की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए डायग्राम एक बार फिर से समझ लीजिए, बोल रहा है एक पेरिस्टर की शिखर, ठीक है, पेरिस्टर मतलब आपको बताया कि कोई मूर्ति होता है, उस मूर्ति का आधार होता है। मानिए ये कोई पेरिस्टर है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, और पेरिस्टर के शिखर से कोई बिंदु है, उस बिंदु के
बीच का 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और मूर्ति के शिखर से इस बिंदु के 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस पेरिस्टर की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। मेन क्वेश्चन यही था। बस पहले छोटा वाला ट्रायंगल के लिए tan थीटा निकालें, फिर बड़ा वाला एंगल के लिए tan थीटा निकालें। ठीक है, आपको एक बार याद रखना है, जो भी डायग्राम है उस डायग्राम में जितना डिग्री जितना एंगल होता है उतना बार हमको या कोई भी लगाना पड़ेगा। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, उतना बार हमको निकालना पड़ेगा। जितना एंगल है उतना बार हमको निकालना है। tan निकाले या sin निकाले, कुछ cos निकाले, जो भी निकालना है उतना बार निकालना पड़ता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यह यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, जो मीनार है 50 मीटर ऊंची है, तो बोला भवन की ऊंचाई क्या होगा वो बताने के लिए। तो यहाँ दो का बात चल रहा है, एक मीनार का बात चल रहा है, दूसरा भवन का बात चल रहा है। पहले हम दोनों बनाते हैं। ये भवन है और ये मीनार है। यहाँ लिख देते हैं, ये भवन है, लिख देते हैं यहाँ पे भवन, और ये मीनार है तो मीनार लिख देते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसकी जो ऊंचाई है 50 मीटर दिया हुआ है। समझ गए होंगे। एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और बोले भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। हमको बताना है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये जो मीनार है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, ए बी एक भवन है, पी क्यू एक मीनार है, ए बी एक भवन है और पी क्यू एक मीनार है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर दो ट्रायंगल बना। पहला है ए क्यू पी, पहला ट्रायंगल, इसका एंगल 60 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल पी बी और ए है, ये हमको पता है। पहले पी बी ए के लिए हम निकालेंगे, बेस निकाल लेंगे। देखिए, भवन का ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, h मीटर है। हम यहाँ से हल करेंगे। माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लिए हैं। ये जो मीनार इसकी ऊंचाई तो 50 मीटर दिया हुआ है। हम त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए में। देखिए, पी क्यू ए में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। एंगल के जस्ट सामने की जो भुजा है ये लंब होता है, ये लंब होता है और ये आधार होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज में कॉमन बात क्या है? दोनों त्रिभुज में कॉमन बात ये है, दोनों का आधार सेम है। त्रिभुज पी क्यू ए के लिए भी आधार यही है, त्रिभुज ए बी पी के लिए भी आधार यही है। इसलिए आधार और लंब का संबंध किससे है? tan से है। लिख देंगे tan थीटा क्या होगा? P बट्टा B होगा। एंगल क्या होगा? P Q A के लिए एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से लिख देंगे tan 60 डिग्री। P का मान तो दिया है 50 मीटर और B का मान तो कुछ भी नहीं दिया है, तो PA है, तो PA हम लिख देते हैं। देखो, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ से क्या होगा? √3 बराबर 50 बट्टा PQ। यहाँ से PQ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PQ बराबर क्या होगा? 50 हो गया। यहाँ से हम PQ का जो मान निकालेंगे क्या होगा? 50। √3 गुना में इधर आएगा, भाग में √3 होगा। ठीक है, हम बताए थे कभी भी हर में रूट नहीं रहना चाहिए। अगर रूट है तो हर का परिमेयकरण करके रूट को हटा देना है।
यहाँ से होगा √3 बटा √3, क्या होगा 50√3 हो गया, √3 गुना करेंगे 3 हो गया। इसे यहाँ लिख देंगे PQ बराबर 50√3 बटा 3 हो गया। PQ का मान पता है, PQ PA है, PA है, B मेरा PA था, यहाँ से लिख देंगे PA, ये जो आधार था PA था, PA, ये जो आधार है P और A है, PA का मान निकल गया 50√3 बटा 3। हमको दूसरा त्रिभुज के लिए A, B और P के लिए लिखना है, यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज A B P में, A B P में एंगल क्या है इसका भी एंगल 30 डिग्री है। एंगल के जस्ट सामने की जो भुजा है ये लंब हो गया। इस 30 डिग्री एंगल के लिए जो लंब है BA है, यानी P हो गया, और आधार तो दोनों में सेम है, आधार और लंब का संबंध tan से है, एंगल 30 डिग्री है, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर P बटा B। एंगल कितना 30 डिग्री, लिख देंगे tan 30 डिग्री, P का मान क्या है H माने हुए हैं H, बटा B का मान क्या है PA है, लिख देते हैं PA। यहाँ से √3 का, यहाँ से tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर H बटा PA होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, PM x गुना करेंगे PA बराबर √3H होगा। ठीक, अब हमको PA का जो मान है, PA का मान पुट करना है, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, लिख देंगे समीकरण सेकेंड में PA का मान रखने पर, समीकरण जो सेकेंड है इसमें PA का मान हमको रखना है। PA का मान कितना है 50√3 बटा 3 है। देखिए ये जो PA है, PA का मान 50√3 बटा 3 है, तो रख दिए बराबर √3H है, बटा हम 8 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √3H में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से होगा 3√3H, 3 से गुना होगा 3√3H होगा बराबर, यहाँ से 50√3 है, एक गुना होगा हो गया 50√3 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, H का मान निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ, इसीलिए H बराबर 50√3 बट्टा हम क्या होगा 3√3, 3√3। ठीक है, √3 ऊपर में भी है, √3 नीचे में है, कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा कि H बराबर 50/3। इसको इस भवन की जो ऊंचाई है 50/3 मीटर हुआ। इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं। जब पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो H का जो मान निकला 16 जो 50 मीटर, 16.2/3 मीटर होगा। क्या चीज़ कि जो भवन है, इस भवन का ऊंचाई 16.2/3 मीटर हुआ। जैसे लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। ठीक है, मेन होता है कि अगर आप डायग्राम समझ गए उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारा इजी ही है। जो भी आप पढ़े हुए हैं चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति में जो भी है उसी का 2-3 फार्मूला लगता है, बाकी सारा का सारा क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई के 2 खंभे लगी हुई है। देखिए एक सड़क है 80 मीटर लंबी एक सड़क है, और बोल रहा है इसके दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ समान लंबाई की 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में कहीं एक
बिंदु है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का, ये जो खंभा है दोनों खंभों के शिखर का जो कोण एक 60 डिग्री है, मानिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री, एक 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, इस दो खंभों की ऊंचाई निकालना है और बिंदु से खंभों की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी क्या होगा, फिर इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी क्या होगा, समझ गए। देखिए एक सड़क है, ए बी एक सड़क है जिसके दोनों सिरे पर ए पी और बी सी दो खंभे लगा हुआ है, दोनों खंभे की लंबाई बराबर है। पहले खंभे की शिखर से बीच सड़क पर कहीं भी एक पॉइंट, उस पॉइंट के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर दूसरे साइड से जो पोल है उस खंभे की शिखर से उस पॉइंट का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए दोनों खंभाएं समान लंबाई के, हम मान लेंगे खंभे की लंबाई h मान लें। अगर इसको हम h मान लेंगे तो जितना लंबाई ये है सेम लंबाई ये है तो ये भी h हो जाएगा। ये तो हो गया h, लिख देंगे, हल मान लेंगे। माना कि खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। खंभा क्या है, AP है, यानी कि AP बराबर BC बराबर h, ताकि खंभा AP है बराबर है BC के, हम h ये माने हैं तो ये भी h हो जाएगा, h मीटर। अब यहाँ से त्रिभुज तो बन रहा है, अगर इसको B से A से लेकर इस M पॉइंट, इसको M मान लेते हैं, A से लेकर M पॉइंट को हम x मान लेते हैं, तो M से लेकर B क्या होगा, ये पूरा जो है 80 मीटर है। A से लेकर M हम x मान लेते हैं तो M से लेकर B क्या होगा, 80 माइनस x, यहाँ से हो गया 80 माइनस x हो गया, क्योंकि ये पूरा 80 है, इतना हम x मान लिए तो इतना क्या होगा, 80 माइनस x हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ से माना AM बराबर x मीटर हो गया। अब दो त्रिभुज APM पहला त्रिभुज, दूसरा है BCM दूसरा है। हमको निकालना है इस खंभे की ऊंचाई और इन दोनों के बीच की लंबाई निकालना है, एक पॉइंट और खंभे के बीच की लंबाई। जैसे लिखेंगे त्रिभुज APM में, त्रिभुज APM में हमको तो ये निकालना है ये हो गया P और B का संबंध किससे होगा, इस 60 एंगल के लिए ये लंब हो गया जो P हो गया, ये 90 एंगल के लिए ये कर्ण होगा जो बच गया, ये आधार हो गया। P और B का संबंध किससे है, tan से है। हम बताएं अक्सर क्वेश्चन में tan ही लगता है, tan 30 45 60 जो भी है, लेकिन tan ही अक्सर लगता है। यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा B। थीटा का मान तो 60 डिग्री है, तो यहाँ से लिख देंगे tan 60 डिग्री, P का मान तो h माने हुआ h बट्टा B का मान AMX है, x लिख देंगे। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 बराबर h बट्टा x बट्टा 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h में 1 से गुना करेंगे h बराबर √3x करेंगे, √3x हो गया। h का जो मान है ये √3x हो गया। अब दूसरे त्रिभुज के लिए हम देखेंगे त्रिभुज BCM में, दूसरे त्रिभुज के लिए ये जो एंगल है इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, जो बच गया ये आधार हो गया। CBM में आधार और लंब का संबंध किससे है, tan से है, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा P बट्टा B। थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ से लिख देंगे tan 30 डिग्री, P का मान क्या है h, ये भी है, ये h है तो ये भी h होगा, क्योंकि दोनों बराबर समान लंबाई के h
बी का मान क्या है 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये टोटल का मान 80 दिया है, इतना हम एक्स माने हैं तो टोटल में से इतना घटा देगा तो यही तो मिल जाएगा। ये क्या होगा 80 माइनस एक्स हो गया। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यहाँ 1/√3 बराबर h बट्टा 80 माइनस एक्स हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 80 माइनस एक्स में x करेंगे गुना 80 माइनस एक्स हो गया बराबर h में √3 से गुना करेंगे √3x h हो गया। हमको निकालना है h का मान। अब ध्यान देखिए इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। देखिए समीकरण सेकेंड में ये जो h का मान पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में h का मान रखने पर समीकरण सेकेंड तो यही है, लिख देते हैं 80 माइनस एक्स बराबर √3। देखिए h है, इस h का मान √3x पुट करेंगे, h का मान √3x पुट किए। अब यहाँ से इसको हल करेंगे क्या होगा, यहाँ से होगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा 3x हो गया। देखिए माइनस में 1x है बराबर उस साइड ले जाएंगे प्लस में x हो जाएगा। 80 बराबर 3x है 3x माइनस में जाएगा प्लस में x हो गया। 3x में एक x जोड़ देंगे टोटल हो गया 4x। 80 बराबर 4x। यहाँ से x का मान क्या होगा 4 गुना में बराबर किस साइड आएगा भाग में 80/4 हो जाएगा। लिख देंगे 80/4 4 1 4 4 2 8 20 होगा। यानी x का जो मान निकला कितना निकला 20 मीटर। यहाँ लिख देंगे x बराबर 20 मीटर। क्या एक खंबे से a से लेकर m की दूरी 20 मीटर निकल गया। अब हमको h निकालना है, लिख देंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट को ये है h √3x x का मान कितना है 20 निकला तो गुना 20 कर देंगे। ये h का मान क्या निकला 20√3 मीटर हो गया। यहाँ से जो खंभे है दोनों खंभों की जो हाइट है लंबाई है दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है। खंभों की लंबाई 20√3 मीटर है और a से लेकर m की जो दूरी है वो 20 मीटर हो गया। तो m से लेकर p की दूरी क्या होगा 80 में से 20 घटा देंगे 60 मीटर होगा। यहाँ से लिख देते हैं इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं यहाँ से लिखे हैं x क्या am बराबर x मीटर है। a से लेकर m की दूरी x मीटर माने हैं कितना निकला 20 मीटर। m से लेकर b की दूरी क्या होगा m से लेकर b की दूरी 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। यानी MB देख लीजिए m से लेकर b की दूरी क्या होगा 60 मीटर निकल गया। a से लेकर m की दूरी 20 मीटर निकल। जो खंभा की हाइट कितना निकला 20√3 मीटर। इसे लिख देंगे यहाँ से खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। 20√3 मीटर ये हो गया फाइनल। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर में समझ आ गया। देखिए पिछले जितना भी क्वेश्चन बनाए थे सारा क्वेश्चन से अलग ये क्वेश्चन है। इसमें इस तरह उसमें सब में 2 ट्रायंगल था लेकिन ये दोनों से अलग हो गया, वो सारे से अलग क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग समझ गए। देखिए फिर से एक बार डायग्राम को समझ लीजिए। ए और बी कोई सड़क है जिसके दोनों सिरे पर एक सिरे पर AP एक खंभा है, दूसरे सिरे पर BC एक खंभा है। दोनों खंभे की लंबाई समान है। दोनों सिरे के शिखर से
एक से 60 डिग्री एंगल उन्नयन कोण है, दूसरे से 30 डिग्री है। हमको बताना है कि दोनों सिरे पर जो खंबे लगा है उस खंबे की ऊंचाई क्या होगा, और एक खंबे से उस मिड पॉइंट पर जहाँ पर बिंदु का उन्नयन कोण है उसके बीच की दूरी क्या है वो निकालना है। एक है 20 मीटर, दूसरा है 60, ये हुआ 20 मीटर, ये हुआ 60 मीटर, और इसका जो हाइट है ये निकला 20√3 मीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको हम नहीं लिखे। ऊपर में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। ठीक है, हम बुक से पढ़ देते हैं। बोला एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई नहर है, उसके तट पर कोई एक टीवी टावर खड़ी है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु पर एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कोई नहर है, ये नहर है, इसके एक तट पर एक टीवी टावर खड़ी है, ये टीवी टावर खड़ी है। बोले टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु, इसके जस्ट सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु है, बिंदु से टावर के शिखर का, इसके जो शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। एक कोई नहर है, उसके एक सिरे पर एक टावर लगा हुआ, उसके दूसरे सिरे पर एक पॉइंट है जिससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोला इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार इसके पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन, इस जो अन्य बिंदु इससे इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये जो नहर है इसकी चौड़ाई बताना, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई बताना। मोटा मोटी समझ गए क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर समझ लिए। देखिए कोई टावर है ए बी, एक टावर है सी, ठीक है, सी बी कोई नहर है जिसके एक छोर पे ए बी कोई टावर है, दूसरे छोर पर जो पॉइंट है उस पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी पी में बन रहा है, ए बी पी बन रहा है, दूसरा ए बी और सी में बन रहा है। क्लियर में समझ गए? हमको निकालना है सी बी और बी ए निकालना है। सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल बात करेंगे। इसको हम मान लेते हैं एच मान लेते हैं। हल करेंगे। माना कि टीवी टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये जो टीवी टावर है इसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लिए, और नहर भी मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये जो नहर है सी बी, इसकी चौड़ाई भी मान लिए x मीटर मान लिए। हम त्रिभुज ए सी बी में देखते हैं। त्रिभुज ए सी बी में जो 60 डिग्री इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये तो मेरा लंब हो गया और ये आधार हो गया। हमको यही तो h निकालना है और x निकालना है। तो 60 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब और आधार, यानी लंब मतलब P, आधार मतलब B। P और B का संबंध किससे है? टेन से है। यहाँ से लिख देंगे मेन त्रिभुज सी बी में टेन थीटा क्या होगा? P बटा B हो गया। P का मान तो x है, इसलिए x, और B का मान x है। फिर P का जो मान है h है
और बी का मान x है। टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, यहाँ से लिख देंगे टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 बराबर h बट्टा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h में x गुना करेंगे, h बराबर √3x हो गया। h का मान तो क्लियर में पता हो गया, h का मान पता हो गया। अब हमको बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी और पी के लिए देखना है। ये लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी में कौन है देख लीजिए, ए बी पी में बड़ा वाले त्रिभुज के लिए ट्रायंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा है वो मेरा लंब होर कहलाएगा। और ये आधार, आधार क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा आधार है। इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए पी बी आधार है और लंब बी ए लंब है। यहाँ से लिख देंगे टेन थीटा, थीटा 30 है, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी लिख देते हैं। थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे टेन 30 डिग्री। पी का मान क्या है, एच है, तो एच लिख देंगे। बट आधार क्या होगा, आधार 20 प्लस एक्स। जब पी से लेकर बी पूरा आधार है, यहाँ 20 प्लस एक्स, तभी तो बीपी हो जाएगा। बीपी आधार में लिख देंगे 20 प्लस एक्स लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 होता है, बराबर एच है ऊपर में, एच बट्टा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस एक्स में हम 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस एक्स हो गया, बराबर √3 एच से गुना करेंगे तो √3 एच हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट में एच का मान पुट कीजिए और निकल गया। यहाँ से लिख देंगे समीकरण सेकेंड में एच का मान रखने पर, पीछे जिस तरह क्वेश्चन है वही तरह ही क्वेश्चन है, क्या है 20 प्लस एक्स, समीकरण फर्स्ट 20 प्लस एक्स बराबर √3 और एच का मान क्या रखेंगे, एच का मान √3x है, ठीक है, लिख देंगे √3x है, लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, 20 प्लस एक्स हो गया, √3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3x हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे 20 बराबर 3x, ठीक है, प्लस में x से बराबर उस साइड जाएगा, माइनस में x हो गया। यहाँ से हो गया 20 बराबर 3x में से एगो x कट गया, 2 x हो गया। यहाँ से क्या होगा, x का मान क्या निकला 20, 2 गुना में जाएगा भाग में, 20 बट्टा 2, 2 से कटेगा 2 एक 2, 2 दाएं 20 होगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा x का मान 10 मीटर। जो नहर की चौड़ाई है CB 10 मीटर है। अब हमको ऊंचाई निकालना है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट के h बराबर √3 गुना x का मान 10 है, h बराबर हो गया 10 √3 मीटर, ये होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लिख देते हैं कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हो गया 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यही फाइनल इसका आंसर है। हमको पूछ रहा है नहर की चौड़ाई x माने हैं जो कि 10 मीटर निकला और h माने हैं टीवी टावर की हाइट, टीवी टावर की हाइट निकला 10 √3 मीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बोले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है कि टावर की ऊंचाई निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या क्या बात हो रहा है, भवन के शिखर से एक केवल टावर, तो बोल रहा है कि पहले एक भवन भी है और एक टावर भी है।
बोले 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे एक भवन बना दिए, ये 7 मीटर ऊंचे एक भवन है और बगल में टावर भी है, टावर है। बोले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये जो भवन के शिखर है, ये शिखर से एक केबल टावर की शिखर, केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे कोई भवन है, ऊंचे भवन के शिखर से ये जो केबल टावर, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके पाद बिंदु से, यानी जो टावर है इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु का अवनमन कोण, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45, यानी 45 डिग्री ये है, ये 45 डिग्री है अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई हमको निकालना है, देखिए अगर ये 45 डिग्री है, एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। देखिए समझ लिए क्या हुआ, अगर ये 7 मीटर है, इसके जस्ट सामने की भुजा ये भी 7 मीटर होगा, काहे कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है, ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर है, और ये हमको पता नहीं है ए बी पी क्यू, ये डी ले लेते हैं, डी, ये डी पी क्यू के लिए 90 डिग्री हो गया। फिर दूसरा कोण, दूसरा त्रिभुज पी बी ए के लिए 90 डिग्री हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको डी से लेकर बी की दूरी निकालना है। हम बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई, ये जो टावर है डी बी, ये टावर है, इसकी ऊंचाई निकालना है। अगर हमको बी से लेकर क्यू की ऊंचाई दिया हुआ है 7, हमको डी और क्यू मिल जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो डी और बी मिल जाता है। सबसे पहले हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए निकालना है। इस 45 के लिए, 45 जस्ट सामने की जो भुजा है ये मेरा लंब हो गया। देखिए दोनों का आधार सेम होगा, ए बी जितना होगा, जितना मीटर या जितना होगा सेम पी और बी होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा, इसलिए सबसे पहले हमको त्रिभुज पी बी और ए से हम निकालते हैं। तो लिख देते हैं, यहाँ से लिख देंगे, पूरा को एच नहीं मानते हैं, पूरा को नहीं मानते हैं, यहाँ 7 दिया है इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे हल में, माना कि डी बी डी क्यू एच मीटर, माना कि डी और क्यू क्या है एच मीटर मान लिए हम डी क्यू को। अब यहाँ से त्रिभुज पी बी ए में, पी बी ए में, पी बी ए में एंगल 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये आधार हो गया। आधार और लंब का संबंध 10 से है, यहाँ से लिख देंगे में tan थीटा बराबर क्या होगा P बट्टा B, थीटा का मान इस एंगल के लिए 45 हो गया, यहाँ से हो गया tan 45, P का मान तो 60, B का मान तो नहीं पता है, ए बी tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ से 1 बराबर क्या होगा 7 बट्टा ए बी हो गया। 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी में 1 से गुना करेंगे, ए बी बराबर 1 में 7 करेंगे 7, यानी कि ए बी का जो मान निकल गया ये 7 मीटर है। अगर ए बी 7 मीटर है तो पी बी भी 7 मीटर हो जाए, क्योंकि इसके सामने की भुजा है, इसलिए पी बी भी 7 मीटर हो गया। यहाँ से लिख देंगे पुनः त्रिभुज डी बी डी पी क्यू में, ठीक है, डी पी क्यू में हम बात करेंगे tan थीटा, क्या कि इसके जस्ट सामने की लंब हो गया, 60 डिग्री की जस्ट सामने लंब हो गया, 90 डिग्री सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ से लिखेंगे tan थीटा क्या होगा P बट्टा B हो गया। यहाँ से हम बनाते हैं ऊपर, थीटा के मान यहाँ 60 डिग्री रखेंगे, यहाँ से हो गया tan 60 डिग्री, P का मान तो P का मान ये है, H माने हुए हैं,
एच और पी क्यू टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 हो जाता है। √3 बराबर एच बट्टा पी क्यू। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पी क्यू बराबर एच। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट सेकेंड मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए ए बी का मान अगर कितना है 7 है तो पी क्यू का मान भी 7 होगा। यहाँ से लिख देंगे यदि ए बी बराबर 7 है तो ए बी बराबर पी क्यू बराबर 7 मीटर। ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर 7 मीटर। यहाँ से क्या होगा, समीकरण सेकेंड में पी क्यू का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या होगा, √3 पी क्यू है, पी क्यू का मान 7 रखेंगे, 7 गुना 7 बराबर एच का मान क्या निकला 7√3। एच का मान 7√3 मीटर निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, इस टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई, जब इसका मान हमको पता हो गया, इसका मान पता है, तो टावर की ऊंचाई डी भी है, पूरा तो पता हो गया। यहाँ से लिख देंगे टावर की ऊंचाई बराबर डी क्यू प्लस क्यू बी। डी क्यू का मान पता है, डी क्यू जो कि एच मान है, एच का मान 7√3 है, लिख देंगे 7√3 प्लस क्यू बी का मान भी 7 है, 7। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख देंगे 7 कॉमन, क्या होगा √3 + 1 मीटर होगा। यही आंसर है। यही बोला टावर की ऊंचाई निकालने के लिए 7√3 + 1 है, 7 × √3 + 1 मीटर जो इस टावर की ऊंचाई है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।